नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आनंद सिंह और आज मेरे साथ है आदित्य। आज का हमारा टॉपिक है वार्म अप हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बिगनर्स होते हैं, तो जो फर्स्ट डे जिम में जाते हैं, उनके लिए वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वार्म अप और स्ट्रेचिंग से हमारे बॉडी परफॉर्म कैसा करता है वो डिपेंड करता है। तो हम पहले आज वार्म अप के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को परफॉर्म करके दिखाएंगे आप सभी को। हाँ, तो हम चलते हैं वार्म अप के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो वार्म अप क्या होता है? वार्म अप जो होता है प्रीलिमिनरी एक्सरसाइज होता है, जिसको हम प्रारंभिक अभ्यास कहते हैं, जिसमें हम अपने शारीरिक और मानसिक स्थिति को तैयार करके रखते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मसल्स होते हैं, मसल्स को ट्यून करके रखते हैं जब हम बॉडी को वार्म अप करते हैं, सो दैट जो हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं एक्टिविटी के, वो हम इजिली उस टास्क से परफॉर्म कर सके विदाउट हार्मिंग आवर बॉडी पार्ट्स। तो क्या होता है कि जो हम वार्म अप करते हैं वो हम इसलिए करते हैं कि जो हमें इंजरी के चांसेस वो कम हो सके। हमारा बॉडी हीट होगा तो हमारे इंजरी होने के चांसेस कम होंगे। तो अब हम आगे बताते हैं कि ये जो वार्म अप होता है वो एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होना चाहिए, इट कांट बी लॉन्ग टर्म एक्टिविटी, बिकॉज कि यदि हम इसे लंबे समय तक करते हैं तो क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड का जो मात्रा होता है वो जल्दी बढ़ने लगता है, और साथ ही हमारे जो फटीग होता है, फटीग जल्दी एराइज होने लगता है। और जो एक्सरसाइज में जो हम परफॉर्म करने वाले हैं, जो अपने टास्क को परफॉर्म करने वाले हैं, वो हम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वो क्योंकि जो क्या होता है, जब हम अपने बॉडी को वार्म अप करते हैं, जब अधिक मात्रा में हम एक्सरसाइज करते हैं, मतलब हमारा ड्यूरेशन 15 मिनट्स का होना चाहिए मैक्सिमम। अगर आप 15 मिनट से एक्स्ट्रा वार्म अप करते हैं तो क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड का जो मात्रा है वो हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। बट आप जब एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिएगा तो क्या होता है कि आपका बॉडी फिजिकली और मेंटली तो प्रिपेयर है कि आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, लेकिन आपका जो बॉडी है वो परफॉर्मेंस के लिए रेडी नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि आप साथ में आप शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन वार्म अप कीजिए, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का कोई जरूरी नहीं है। 15 मिनट मैक्सिमम है अपने बॉडी को हीट करने के लिए। वार्मिंग अप करने से क्या होता है कि जो आपके शरीर की जो एरोबिक गतिविधि है वो उसमें काफी हेल्पफुल होता है, और साथ ही वार्म अप करने से आप में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होता है। आप क्या होता है कि आप मानिए जब आपका बॉडी कूल डाउन मतलब ठंडा हो, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, या आप घर में आते हैं जब आपका विजिट होता है दिन में, तो आप क्या होगा कि आपका बॉडी उस टाइम कूल डाउन होता है। तो आप जब अपने बॉडी को स्ट्रेच कीजिएगा वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलेगा जितना फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी को वार्म अप करने के बाद मिलेगा। तो इसलिए वार्म अप बहुत जरूरी है हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि वो इंजरी के चांसेस को कम करता है। और साथ ही क्या होता है, वार्म अप करने से जो हमारे मसल्स पेन रिकवरी होता है उसमें काफी हेल्पफुल होता है। साथ ही मैं बताता हूँ जैसे क्या होता है, जो बिगनर्स होते हैं या बहुत सारे लोग जो बिगनर्स नहीं, जिनका फर्स्ट डे जिम होता है, उनके साथ क्या होता है कि उनका जो फर्स्ट डे एक्सरसाइज से पेन होता है, बहुत मसल्स पेन होता है। क्या होता है, वो मसल्स भी करते हैं, स्ट्रेचिंग भी करते हैं, बट तभी भी क्या होता है कि मसल्स में पेन रहता है। बट हम सेकंड डे जब आप आते हैं और आप ट्राई करते हैं, जब तो आपसे कुछ नहीं, बहुत लोग क्या होता है जब बाइसेप्स का एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बाइसेप्स में पेन होता है, ये हमारे बाइसेप्स सीधे नहीं हो पाते, ऐसे रहता है, ऐसा हाल रहता है। तो जब हम जिम में आते हैं और हम अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है जो हमारा जो पेन होता है ना, वो जो रिकवर हो जाता है, वो काफ़ी हेल्पफुल करता है, वो करता है हमारे मसल्स पेन को। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज को परफॉर्म कैसे करते हैं। स्टार्ट। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और हम फर्स्ट एक्सरसाइज को अपने परफॉर्म करेंगे, और एक्सरसाइज का नाम है स्किपिंग। तो एक्सरसाइज को हम परफॉर्म करवाएंगे आदित्य जी से। स्टार्ट कीजिए स्किपिंग को, और स्लोली करना है, फास्ट नहीं करना है, स्लोली के जाएंगे और फास्ट की तरफ जाएंगे स्लोली से। और साथ में आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जब आप स्किपिंग करते हैं तो ये हमारा नी होता है, इसको नॉक नहीं करना होता है। अगर आप नॉक करते हैं तो आपको इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अपने बॉडी को फ्री रखना है, और आप इसका ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं, आप 20 से 30 सेकेंड्स रखिए। तो वार्म अप है, ज़्यादा एक्टिविटी करना नहीं है, ज़्यादा वार्म अप करना नहीं है। हाँ, जाओ। सेकेंड एक्सरसाइज हमारा जंपिंग जैक है। इसे भी आप 30 to 1 मिनट से एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी स्टेमिना को, इंड्योरेंस को बढ़ाता है। तो आप जंपिंग जैक मतलब 30 सेकेंड से 1 मिनट तक कीजिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। स्टार्ट। इससे क्या होता है, ये हमारा फुल बॉडी वार्म अप है। आप इसे भी 30 to 40 सेकेंड्स
परफॉर्म कीजिए। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। स्टार्ट। हाँ, बॉडी शेयर करो, ठीक है, ठीक है, लेग को तरफ चेस्ट के पास ले जाओ, ठीक है, ठीक है। सुनो, ये एक्सरसाइज हमारे अपर बॉडी के लिए भी है, लोअर बॉडी के लिए भी है। तो हम चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। स्टार्ट। ये एक्सरसाइज सुपर स्क्वाट जंप है। बिगनर है तो बिगनर आज गलती करेगा ही, क्योंकि फर्स्ट डे है जिम में, तो सारा गलती वहाँ पे आज बिगनर का। हम इस एक्सरसाइज एक बार आपको फिर से परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है। एक्सरसाइज को परफॉर्म कैसे करना है, इस एक्सरसाइज को सुपर स्क्वाट जंप्स क्या है, देखिए जो आपके दोनों लेग है उसको थोड़ा ओपन रखना है। और क्या होता है, जो चेयर बनाते हैं, चेयर 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 ज़्यादा मतलब अप या डाउन नहीं होना है, इसमें स्ट्रेट रखना है। जंप, अब यहाँ से हम जंप लेंगे, सेकेंड नंबर पर जंप, फिर आएंगे, फिर यहाँ होल्ड, फिर जंप। ये रहा हमारा आज का फर्स्ट 5 एक्सरसाइज वार्म अप का। थैंक यू। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।